सागर भाई एक बात बताओ कि यार जो गेम आजकल आ रहे हैं बड़े बड़े GTA 5 जैसे गेम जो आ रहे हैं, ये भाई 60-60 GB 70-70 GB 100-100 GB के गेम हैं। तो ये मेरे कंप्यूटर की 8 GB रैम में कैसे चल जाते हैं? मतलब मेरे पास तो सिर्फ 8 GB रैम है और मैंने सुना है कि जो गेम होते हैं वो रैम से ही चलते हैं, ग्राफिक्स कार्ड से चलते हैं। तो मेरे ग्राफिक्स कार्ड और रैम की भी कैपेसिटी अगर मैं कंबाइन कर दूं, जैसे अगर मेरे पास 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड है और मेरे पास 8 GB रैम है, तो कितना हो गया? तब भी ये 100 GB नहीं होता, लेकिन 100 GB का गेम मेरे कंप्यूटर में बड़े आसानी से चलता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो क्या? मैंने सोचा हाँ क्यों नहीं दे सकते जी, जरूर दे सकते हैं। देखो भाई, जो गेम या कोई भी सॉफ्टवेयर चलता है ना, वो पूरा कंप्लीटली, अब गेमिंग के केस में मैं आपको बता रहा हूं, गेम्स के केस में वो कंप्लीटली पूरा आपके रैम में लोड नहीं होता। वो उतनी ही फाइल्स लोड होती हैं जो उस वक्त जरूरी होती हैं। जैसे अगर आप कोई गेम का पहला मिशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि लास्ट मिशन भी आपके रैम में लोड हो रहा है, नहीं। गेम में बहुत स्मार्ट तरीके से चीजें काम करती हैं, क्योंकि हमें लिमिटेड रिसोर्सेज में एक बहुत बड़ी चीज चलानी है। तो इसमें स्मार्ट तरीका होना जरूरी है। अगर ऐसे ही पूरे गेम को आप रैम में लोड कर लोगे तो आप सोच सकते हो कि आपको छोटा से छोटा गेम चलाने के लिए भी बहुत महंगे कंपोनेंट्स खरीदने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप GTA सैन एंड्रियास की बात कर लें तो GTA सैन एंड्रियास अगर 8 GB का, 5 GB का, 6 GB का गेम है तो पूरा लोड होगा क्या? उसके लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा रैम चाहिए। उस जमाने में जब GTA सैन एंड्रियास निकला था तो 2 GB रैम के कंप्यूटर हुआ करते थे और उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो उससे भी ज़्यादा कम है। तो होता यह है कि जो मिशन उस वक्त ज़रूरी है या जितनी चीज़ें, फाइल्स उस मिशन और उस गेम के स्टेट को चलाने के लिए चाहिए, उतनी ही लोड होती है। और आपको पता होगा कि आपके नॉर्मल मेमोरी की स्पीड और आपके रैम की स्पीड बहुत अलग होती है। आपके जो हार्ड डिस्क की रीड एंड राइट करने की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है अगर आप कंपेयर करें आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम से। उसमें आप बहुत रैपिडली डेटा निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं, बहुत रैपिडली। इसीलिए गेम बहुत स्मूथली चलता है। एक मिशन से दूसरे मिशन में या एक लोकेशन से GTA में अगर आप दूसरे लोकेशन पर जा रहे हैं तो जो ट्रांजिशन होता है वो बीच में लैग नहीं करता है, क्योंकि रैम की स्पीड डेटा की आदान प्रदान की बहुत ज़्यादा होती है। और ये स्मार्ट होता है, ये जो भी सिस्टम होता है और जो आपका जो प्रोसेसर होता है, कि वो उतनी ही चीज़ें लोड कर रहा होता है उस वक्त पे। जैसे आपने देखा है कि जब आप GTA गेम ऑन करते हैं तो वो तुरंत जल्दी ऑन हो जाता है, मेन्यू आ जाती है। लेकिन GTA गेम को शुरू करने में, GTA 5 को शुरू करने में काफ़ी टाइम लगता है। लोडिंग लोडिंग लिखा रहता है। हालांकि वो इंटरनेट से उसका कोई लेने देना होता नहीं है, वो ऑफलाइन ही खेल रहे हैं। तो उस वक्त क्या हो रहा होता है कि पहले मिशन को या जिस मिशन पे आप करंटली हैं उसको शुरू करने के लिए जो फाइल्स चाहिए होती हैं वो आपके कंप्यूटर के रैम में और जहाँ भी लोड होनी है हार्ड डिस्क से निकल कर लोड हो रही होती हैं। इसलिए टाइम लगता है, क्योंकि बहुत फाइल्स होती हैं। इतनी फाइल्स होती हैं कि थोड़ा वक्त लगता है। अब आप समझ गए होंगे कि बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर और बड़े से बड़े गेम कैसे इंटेलिजेंट और स्मार्ट तरीके से आपके कम रैम में भी चल पाते हैं। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो कि आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। बहुत अच्छे कोर्सेज हैं यार, बिगिनर्स के कोर्सेज हैं, वीडियो कोर्सेज हैं, सिर्फ 299 रुपीज़ के, जितने का बाहर के जाके आप लंच खा लेते हो, पार्टी कर लेते हो दोस्तों के साथ। इतने पैसे में आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी इथिकल हैकिंग के बारे में, हिंदी लैंग्वेज में, जो कि बहुत रेयर है आजकल। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ये एकदम फ्री है, इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। सबसे यूनिक चैनल है मेरा, जहां पर मैं रोज नए नए टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में बात करता हूँ। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।